Hello friends, welcome back in my new video. Myself SK Tigrawal, and now in this video we will talk to about fourth part of amino acids. इससे पहले अपन ने एमिनो एसिड्स के 3 पार्ट देखे थे और तीनों पार्ट में जो अलग अलग एमिनो एसिड्स की जो प्रॉपर्टी है या अलग अलग एमिनो एसिड्स की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। उसके अलावा एमिनो एसिड्स को अपन जानते भी हैं कि एमिनो एसिड्स को उनकी अलग अलग जो प्रॉपर्टी है उनके आधार पर या फिर अपन कहें प्रत्येक एमिनो एसिड्स की जो साइड चेन है वो अपने आप में क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। और उन एमिनो एसिड्स की साइड चेन के बेसिस पर अमीनो एसिड्स को अपन अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे अपन कहें एल्कोहल कंटेनिंग है या फिर सल्फर कंटेनिंग है या फिर अपन कहें एसिडिक एमिनो एसिड्स हैं, बेसिक एमिनो एसिड्स हैं या एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हैं जिनकी साइड चेन में रिंग पाई जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग एमिनो एसिड्स हैं, उनके बारे में अपन उनकी प्रॉपर्टी के साथ साथ अपन डिस्कस कर रहे थे। अभी अपन जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अपन पढ़ेंगे एल्कोहल कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। और जो एल्कोहल कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है वो 2 प्रकार के होते हैं। जो बेसिक अपन सबसे पहले देखें, सीरीन एमिनो एसिड्स जिसमें एल्कोहल ग्रुप पाया जाता है। और सेकंड अपन बात करें थ्रियोनिन एमिनो एसिड्स जिसमें भी एल्कोहल ग्रुप या OH ग्रुप देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले अपन सीरीन की बात करें तो सीरीन में जैसे यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है और ये एक एल्कोहल का शो कर रहा है या डिनोट कर रहा है। इसी प्रकार से अपन थ्रियोनिन के अंदर देखें इस प्रकार से यहाँ पर जो किरल कार्बन है वो कितने देखने को मिल रहे हैं थ्रियोनिन के अंदर 2 किरल सेंटर देखने को मिल रहा है, किरल सेंटर 1 और किरल सेंटर 2। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि थ्रियोनिन जो है उसमें कितने किरल कार्बन देखने को मिलते हैं, 2 किरल कार्बन देखने को मिलता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे कौन से एमिनो एसिड्स है जिनके अंदर 2 किरल सेंटर देखने को मिलता हो, तो कौन सा हो जाएगा, थ्रियोनिन हो जाएगा जिनके अंदर 2 किरल कार्बन देखने को मिलता है। इसके अलावा पूछा जाए तो एक एमिनो एसिड्स और हैं जिसे आइसोल्यूसिन कहते हैं। आइसोल्यूसिन के अंदर भी मैंने जब पढ़ाया था आपको बताया था उसकी प्रॉपर्टी में कि आइसोल्यूसिन के अंदर भी 2 किरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल एमिनो एसिड्स जो हैं 21, उनमें से 2 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जिनमें किरल कार्बन 2 प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी में देखें कि अपन पहली चीज़ तो हो गई एल्कोहल कंटेंट प्रेजेंट है। इसके अलावा 2 किरल कार्बन प्रेजेंट है। इसके अलावा दोनों इसके अंदर भी अपन कहें एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। और किसी भी एमिनो एसिड्स में अगर एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो किसी भी शुगर के साथ में या किसी भी अदर मॉलिक्यूल के साथ में वो क्या कर सकता है, एक्टिविटी शो कर सकता है। इसलिए ये ग्लाइकोसाइलेशन एक्टिविटी भी शो करते हैं। तो यहाँ पर भी अपन कहें ग्लाइकोसाइलेशन कौन सा प्रकार का है, अपन कहें O लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। क्यों? दोनों के अंदर OH ग्रुप है
और दोनों के साथ में ही जो कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप है जो अपन कहें शुगर, वो आकर बाइंड हो सकता है यहाँ पर, जैसे शुगर आकर बाइंड हो सकता है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड कौन सा बन जाएगा? ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलिक बॉन्ड बन जाएगा, या फिर अपन कहें इसे ओ लिंक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। इस प्रकार से दो ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जिनके साथ में कौन सा लिंक बनता है? ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन बॉन्ड बनता है। और इस प्रकार के जो बॉन्ड हैं वो बनते कहाँ पे हैं? तो अपन कहें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा गोल्जी बॉडी, दोनों के अंदर दोनों प्रकार के लिंक देखने को मिलता है। ओ ग्लाइकोसाइलेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है, क्योंकि काफ़ी ऐसी ग्लाइकोसाइडिक प्रोटीन्स होती हैं, या फिर अपन कहें ग्लाइकोसाइडिक प्रोटीन किसे कहते हैं? कि कोई भी एक जो प्रोटीन है जिनके किसी भी जो एल्कोहल कंटेनिंग एमिनो एसिड्स हैं उनके OH ग्रुप के ऊपर शुगर या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी जो प्रोटीन है उसके ऊपर शुगर या कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस प्रकार के प्रोटीन को अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक प्रोटीन। नेक्स्ट अपन देखते हैं, या अपन इसको देखें आगे कि इनका जो प्रिकर्सर है इसका प्रिकर्सर देखिए अपन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या है इसका? प्रिकर्सर है, या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ही इसका निर्माण या इसका फॉर्मेशन किया जाता है। एक नॉर्मल कंडीशन अपन देखें कि जो सीरीन है, सीरीन के जो OH ग्रुप है यहाँ पर, और अपन कहें सिस्टीन और सीरीन में दोनों के अंदर में किस चीज़ का अंतर है? कि यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि सीरीन की बात करें अपन तो यहाँ पर थायोल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका मतलब इन दोनों के अंदर अंतर देखें तो सिर्फ OH का और यहाँ पर थायोल ग्रुप का डिफरेंस होता है। इसकी मैंने विशेषता बता दी आपको थियोनिन की, कि थियोनिन जो है या थ्रियोनिन जो है, इसका पहली चीज़ तो एल्कोहल कंटेनिंग है, दूसरा 2 केरल कार्बन पाया जाता है, इसके अलावा ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन बनाने में रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा अपन कहें कि एंजाइम्स हो या कोई भी एंटीबॉडी हो या कोई भी एक विशेष प्रकार कोई भी एंजाइम्स जो भी प्रेजेंट हो, उनकी जो एक्टिव साइट्स होती हैं उन एक्टिव साइट्स में खास तौर से देखने को मिलता है अपने को थ्रियोनिन है, सीरीन है, ये भी देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, ये काफ़ी एक्टिव एमिनो एसिड्स होते हैं। दूसरा इसके बारे में देखें अपन, प्रीकर्सर, तो इसका हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट। तो इनका प्रीकर्सर भी ध्यान में रखें कि इसका प्रीकर्सर तो कौन सा है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसका प्रीकर्सर जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट है। तो ये इनके प्रीकर्सर हो गए। ग्लाइकोसाइलेशन के बारे में मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा कोई भी एंजाइम है, मैंने अभी बताया आपको
एंजाइम है उनकी जो अपन कहें एक्टिव साइट्स में वो सभी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो मोस्टली अपने साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप को रखते हो, और फंक्शनल ग्रुप होने के कारण से वो अपनी एक्टिविटी शो करते हैं या किसी भी अदर मॉलिक्यूल के साथ या लिगेंड के साथ में बाइंड हो सकते हैं। जैसे एक्टिव अमीनो एसिड्स जो हैं उनके ऊपर या अपन एंजाइम की एक्टिव जो साइट है उनमें कौन से अमीनो एसिड्स ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया सीरीन है, थ्रियोनिन है, हिस्टिडीन है, लाइसिन है। इस प्रकार से ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनके फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होते हैं। या फिर इसके अलावा भी एक और देखें अपन तो टायरोसिन है। ये अमीनो एसिड्स है काफ़ी एक्टिव साइट के ऊपर देखने को मिलते हैं। इसके मैंने बताया भी आपको कि जो दो किरल कार्बन जो है, दूसरा किरल कार्बन किस में है, एक तो किरल कार्बन इसमें है 2, और इसके अलावा दूसरा किस में है आइसोल्यूसिन। इसमें भी किरल कार्बन कितने होते हैं, 2 किरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अगला अमीनो एसिड्स के बारे में अपन देखें। एसिडिक अमीनो एसिड्स कि कोई भी अमीनो एसिड्स ऐसे हों जिनकी साइड चेन या फिर आर ग्रुप कहें अपन, उसकी जगह पर क्या प्रेजेंट हो, एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसे अपन कहते हैं एसिडिक एमिनो एसिड। और एसिडिक एमिनो एसिड्स की भी बात करें अपन तो वापस मैं बता रहा हूँ 2 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड्स। तो सबसे पहले अपन देखें एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, और एस्पार्टिक एसिड को अपन डिनोट करते हैं डी से। कई बार क्या है एकदम शॉर्ट फॉर्म जो है वो दिए हुए होते हैं जिनको अपन थोड़ा का कंफ्यूज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसकी जो एस्पार्टिक एसिड है ए से स्टार्ट है लेकिन इसको डी से डिनोट किया गया है। अब अपन इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर देखें अपन और ये इसका आ जाएगा एसिडिक ग्रुप या फिर अपन कहें कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब अपन इसे कहें कि ये अगर अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में हो, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में, तो यहाँ पर ये भी अपनी आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, और ये अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में हो तो ये भी अपनी आयनिक फॉर्म में आता है। तो इस प्रकार से अपन कहें इसमें कि प्रत्येक एमिनो एसिड्स में बफरिंग जोन जो है वो 2 होते हैं, या फिर अपन कहें प्रत्येक एमिनो एसिड्स के अंदर जो ज्यूट्राइन बनाते हैं वो 2 होते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर बफरिंग जोन कितनी है, यहाँ पर 3 है। जो मैंने आपको पीआई वैल्यू जो कैलकुलेट करने के लिए बताई थी उसके अंदर उस वीडियो को आप देख लीजिए, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो उसमें ज़रूर देखें कि इनकी जो पीआई वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये एसिडिक एमिनो एसिड है, दूसरी चीज़ इसमें 3 बफरिक जोन है, 3 इसमें बफरिक जोन है, और
एसिडिक प्रोटीन्स में देखने को मिलते हैं इस प्रकार के अमीनो एसिड्स। प्रिकर्सर की बात करें तो इसका प्रिकर्सर जो है ऑक्जेलो एस्टेट आ जाएगा। ऑक्जेलो एसीटेट, तो ये इसका प्रिकर्सर होगा। इसके अलावा इसमें कहें एक अपन एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें बफर ग्रुप कितने हैं, 3 हैं। ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो यह आ जाएगा अपना एस्पार्टिक एसिड। प्रिकर्सर जरूर ध्यान रखें, इसका प्रिकर्सर है ऑक्जेलो एस्टेट है, इसको डिनोट किया जाता है डी के द्वारा। तो नेक्स्ट अपना एमिनो एसिड्स आ जाएगा, वो आ जाएगा ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड। जिसे अपन ई के द्वारा भी डिनोट करते हैं। इसी स्ट्रक्चर को अपन मॉडिफाई करें तो यहां पर ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होगी और ये आ जाएगा ग्लूटामिक एसिड। और इसमें कार्बन संख्या की बात करें अपन 1 2 3 4 और 5 कार्बन का ये एसिडिक है। अब अपन इसको देखें, एसिडिक तो हो ही गया। बफरिंग जोन 3, बफरिंग जोन। इसके अलावा इसकी पीआई वैल्यू भी है वो अलग से निकलेगी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर पीआई वैल्यू कैलकुलेट करना बताया था, उसमें आप देख लेना। बफरिंग जोन आ गया। इसके अलावा इसके अंदर देखें अपन प्रिकर्सर देखें, प्रिकर्सर के बारे में बात करें तो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो अपन पढ़ते हैं क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल में जो एक कंपोनेंट या इंटरमीडिएट बनता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो है वो इसका 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो इसका प्रिकर्सर होगा। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, तो इसका प्रिकर्सर जो है वो भी ध्यान में रखें। क्यों? क्योंकि ये भी कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है। और 5 कार्बन से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है, उससे बनता है ग्लूटामिक एसिड। और अपन एक कंडीशन कहें, ग्लूटामिक एसिड जो है या ग्लूटामाइन जो है, या अपन कहें ग्लूटामिन कहें या ग्लूटामाइन कहें, जो भी हैं वो दोनों क्या करते हैं, एमिनो एसिड की जो एमिनो फॉर्म है, या अपन कहें जो ग्लूटामाइन आएगा उसके बारे में आगे अपन डिस्कस करेंगे। उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको कि जो एमिनो ग्रुप है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर अपना हो गया अल्फा कीटो ग्लूट्रेट और ग्लूटामिक एसिड हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और अपन देखें, जो एस्पार्टिक एसिड है ये अपन ने जब एमिनो एसिड स्टार्ट किया था या इंट्रोडक्शन दिए थे उस टाइम पे भी अपन ने बताए थे कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड दोनों एमिनो एसिड जो है
वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में वर्क करते हैं, या फिर अपन कहें कि किस प्रकार के ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है तो एक्साइटेटरी प्रकार के हैं। जिसे अपन प्लस के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो ब्रेन के अंदर सिग्नल को क्या करते हैं, ये इंड्यूस करते हैं या एक्साइटमेंट का वर्क करते हैं। तो दोनों ही किस प्रकार के हैं, ये एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट अमीनो एसिड्स के बारे में अपन देखें। जैसे ग्लूटामाइन अमीनो एसिड आ जाएगा, जिसे अपन Q के द्वारा डिनोट करते हैं। इसके अलावा इसे ग्लूटामाइन GLN के द्वारा भी डिनोट करते हैं। इसी की स्ट्रक्चर अभी अपन ने देखी भी थी। जैसे जो ग्लूटामिक एसिड है, या फिर अपन कहें ग्लूटामेट की स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर इसमें एक एमिनो ग्रुप देखने को मिलता है, जबकि वहाँ पर एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट था। तो अपने से ये अपना यहाँ तक जो था वो तो था, अपन कह सकते हैं इसको ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड से यहाँ पर एमिनो ग्रुप में या एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। इसलिए अपन इस एमिनो एसिड्स को क्या कहते हैं, ग्लूटामाइन एमिनो एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर भी अपन कहें बफरिंग जोन कितने हो गए, बफरिंग जोन 3, बफरिंग जोन हो गया। इसके अलावा जो ग्लूटामिक एसिड है उसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है, एमिनो ग्रुप क्या है, एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है या एक्स्ट्रा ग्रुप है। यहाँ पर ये अपनी कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, आयनिक फॉर्म में या प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, और यहाँ पर भी अपनी ये अपनी कहें अपन डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में हो, और ये अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में हो। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रुप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स्ट्रा ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन कहें एक्स्ट्रा पॉजिटिव ग्रुप, या अपन कहें एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है। और एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप अपन कहें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब अपन कहें ये कंडीशन होगी कि अगर कोई भी ग्लूटामिक एसिड है तो ग्लूटामिक एसिड में जैसे ही एमिनो ग्रुप ऐड होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूटामाइन में कन्वर्ट हो सकता है। और जैसे ही ग्लूटामाइन से एमिनो एसिड या अपन कहें एमिनो ग्रुप निकल जाए तो ग्लूटामाइन वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब अपन कहें कि जो ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामाइन जो है वो अपनी एक अल्टरनेटिव दो फॉर्म है, और किसके बेसिस पे हैं दोनों फॉर्म? दोनों बेसिस पे हैं एमिनो ग्रुप पे। इसका मतलब कहें कि अपन एक जगह से दूसरी जगह पर अपने को एमिनो ग्रुप का यदि ट्रांसपोर्ट करना हो तो किसके द्वारा कर सकते हैं? अपन ग्लूटामाइन के फॉर्म में कर सकते हैं। क्यों? एमिनो एसिड जो है या एमिनो ग्रुप है वो ग्लूटामाइन से या ग्लूटामिक एसिड से बाइंड होगा और ये कन्वर्ट होगा ग्लूटामाइन, और ग्लूटामाइन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा और वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एमिनो ग्रुप जो है वो रिलीज कर देगा। इस प्रकार से अपन कहें किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनियम अमोनिया इनको ट्रांसपोर्ट कर सकता है कौन? ग्लूटामिक फॉर्म के अंदर। ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनियम एंड अमोनिया इन फॉर्म ऑफ ग्लूटामाइन एमिनो एसिड्स। क्यों? इसका अपन कारण देखें कि एमिनो एसिड्स जो है या फिर एमिनो ग्रुप है वो अपन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये अपनी आयनिक फॉर्म में आ सकता है और आयनिक फॉर्म में आने के कारण से ब्लड की जो फिजियोलॉजिकल पीएच है उस पीएच को ये डिस्टर्ब कर सकता है, जो अपने बॉडी की फिजियोलॉजी के लिए क्या हो सकता है? हार्मफुल हो सकता है। इसलिए अपन कभी भी अमोनिया फॉर्म के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं? इसको ग्लूटामाइन के रूप में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और ये नॉर्मल जो हैं कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? जैसे किसी सेल के अंदर कोई वेस्ट एमिनो ग्रुप है, इसको क्या करना है? सेल को एक्सक्रीट करना है या बाहर निकालना है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। तो इसको ग्लूटामाइन के रूप में इसको ट्रांसफर किया जाएगा लीवर के अंदर, और किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा लीवर के अंदर। और लीवर में कौन सा साइकिल चलेगा? यूरिया साइकिल, जिसमें क्या बनेगा? यूरिया बन जाएगा या यूरिक एसिड। तो इस प्रकार से एमिनो ग्रुप को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए तो अपन कौन से एमिनो एसिड्स को यूज में लेते हैं? ग्लूटामाइन को यूज में लेते हैं। क्योंकि अमोनिया को या फिर अपन कहें एमिनो ग्रुप को नॉर्मल ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है अपनी जो फिजियोलॉजिकल पीएच है उस पीएच को ये क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए इसे लीवर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए ग्लूटामाइन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और यहाँ पर ये एमिनो ग्रुप को छोड़ देगा, जिसके कारण से वापस कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट के अंदर। तो ये इसका फंक्शन है या यहाँ पर ये यूज में आता है। नेक्स्ट अपन देखें नेक्स्ट आ जाएगा एस्पार्जिन। नेक्स्ट आ जाएगा एस्पार्जिन, और एस्पार्जिन की स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये एस्पार्जिन की स्ट्रक्चर आ जाएगी। और प्रिकर्सर की बात करेंगे अपन तो जो एस्पार्टिक एसिड का जो प्रिकर्सर था वही प्रिकर्सर क्या हो जाएगा?
एस्पार्जिन का हो जाएगा। और प्रिकर्सर जो था वो कौन सा था, ऑक्जेलो एसीटेट था। सेम चीज़ है, बफरिंग जोन 3 है, इसके अलावा अपन कहें कि वापस से मैंने आपको बताया था आपको कि ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक ओ लिंक्ड और एक एन लिंक्ड। तो यहाँ पर अपन ने जो ओ लिंक्ड जो था उसमें 2 अमीनो एसिड बताया था, जिसमें एक तो था सीरीन और एक था थ्रियोनिन। दोनों किस प्रकार का ग्लाइकोसाइलेशन शो कर रहे थे, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। यहाँ पर अपन कहें एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो एमिनो एसिड्स हैं वो कौन सा आ जाएगा, एस्पार्जिन। एमिनो एसिड्स जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन शो करता है। और इस प्रकार से अपन डिनोट करें, जैसे कोई भी एक प्रोटीन है, यहाँ पर प्रोटीन में एक एमिनो एसिड आ गया एस्पार्जिन। इसके अलावा कोई भी एमिनो एसिड आ गया, X बराबर N एमिनो एसिड्स, और यहाँ पर आ गया सीरीन थ्रियोनिन एमिनो एसिड्स। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइलेशन होगा, यहाँ पर तो कौन सा होगा, N ग्लाइकोसाइलेशन, और यहाँ पर जो है वो कौन सा होगा, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन के लिए 2 प्रकार के ग्लाइकोसाइलेशन हैं, ओ लिंक्ड और एन लिंक्ड है। दोनों का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अलावा गोल्जी बॉडी। और दोनों के लिए, ओ लिंक्ड के लिए 2 एमिनो एसिड रेस्पॉन्सिबल है, सीरीन और थ्रियोनिन। और यहाँ पर जो अपन बात करें, जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है अपना एस्पार्जिन। तो एस्पार्जिन यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है एन ग्लाइकोसाइलेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, कि किसी भी प्रोटीन के साथ में जब एन बॉन्ड से या फिर एमिनो बॉन्ड से कहीं अपन कोई भी शुगर आकर बाइंड होता है तो वो कौन सा लिंक कहलाता है, एन ग्लाइकोसाइलेशन बॉन्ड कहलाता है या ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। अब अपन देखें नेक्स्ट एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट एमिनो एसिड आ जाएगा लाइसिन एमिनो एसिड्स। और लाइसिन को, एमिनो एसिड्स को अपन के द्वारा डिनोट करते हैं। और इसकी जो साइड चेन है वो एक लॉन्ग साइड चेन होती है, जैसे ये इसका एमिनो ग्रुप आ जाएगा।
और एमिनो ग्रुप साइड चेन में होने के कारण से ये जो एमिनो एसिड्स है वो कौन सा चार्ज दे सकते हैं, अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ सकते हैं। और प्रोटोनेटेड फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पर चार्ज जो है वो कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। और पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर शो होगा तो ये किस प्रकार के एमिनो एसिड्स होंगे, बेसिक एमिनो एसिड होंगी। तो ये किस प्रकार का एमिनो एसिड है, लाइसिन। बेसिक एमिनो एसिड है। साइड चेन में एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से बेसिक शो करता है, या ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। साइड चेन प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और अपन इसमें कहें बफरिंग जोन अपन देखें तो बफरिंग जोन 1, 2 और 3। तो यहाँ पर बफरिंग जोन प्रेजेंट होता है। इसमें लॉन्ग साइड चेन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये पोलर एमिनो एसिड है। तो ये इसके बारे में कैरेक्टर है लाइसिन के बारे में। लाइसिन जो है वो किसी एक्स्ट्रा ग्रुप के साथ में बाइंड होने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा ग्रुप के मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो एमिनो ग्रुप देखने को मिलता है, जो एमिनो ग्रुप है वो किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्डिंग शो करता है। तो यहाँ पर ये लाइसिन के बारे में कुछ बातें हैं। प्रीकर्सर मैंने आपको बता ही दिया, ऑक्जेलो एसीटेट, इसका अपन कहें प्रीकर्सर आ जाएगा इसका ऑक्जेलो एसीटेट। नेक्स्ट एमिनो एसिड्स की बात करें अपन, आर्जिनिन, आर्जिनिन और दोनों ही कैसे हैं, बेसिक एमिनो एसिड्स हैं, जिसे आर्जिनिन को आर ग्रुप के द्वारा डिनोट किया जाता है। और जो लाइसिन और आर्जिनिन जो हैं वो दोनों ही बेसिक एमिनो एसिड्स होने के कारण से या फिर अपन पॉजिटिव चार्ज रखने के कारण से दोनों ही किस्में देखने को मिलता है। जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स के साथ में अटैच रहते हैं या डीएनए के साथ में अटैच रहती है, उस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर पॉजिटिव चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है लाइसिन और आर्जिनिन। किस कारण से, एमिनो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से। तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर अपन देखें, यहाँ पर इस प्रकार से ये इसकी आर्जिनिन की स्ट्रक्चर है, जिसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, या फिर अपन कहें बेसिक स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर अपन देखें तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है।
तो इस प्रकार से ये भी पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। और हाई पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। आगे सेम चीज़ है बेसिक एमिनो एसिड्स से। साइड चेन में एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। इनका जो प्रीकर्सर की अपन बात करें, बफरिंग जोन 3 है। और आर्जिनिन का जो प्रीकर्सर की अपन बात करें तो इसका जो प्रीकर्सर आ जाएगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। इसका प्रीकर्सर जो होगा वो होगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। और ये इसकी विशेष स्ट्रक्चर है और ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ये अपनी फिजियोलॉजिकल पीएच पर प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, जिसके कारण से ये पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। इसलिए अपन इसे कहते हैं बेसिक एमिनो एसिड कहते हैं। और बेसिक एमिनो एसिड होने के कारण से ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट बोथ एमिनो एसिड इन हिस्टोन प्रोटीन कहें या प्रोटीन या बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन के अंदर ये दोनों एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होता है, लाइसिन और आर्जिनिन। इस प्रकार से ये आर्जिनिन है। इसके साथ साथ में स्ट्रक्चर है, उनके बारे में आप देख सकते हो और इनको साथ साथ आप रीड करते रहें, या साथ साथ आप जो भी है रीड कर रहे हैं या लिख रहे हैं वो साथ साथ में नोट डाउन करते रहें। क्योंकि इनमें से काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इनके प्रीकर्सर्स के बारे में पूछा जाता है या फिर इनके बफरिंग जोन के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर कोई भी एक विशेष इनकी प्रॉपर्टी हो उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो सभी एमिनो एसिड्स अपने आप में सिंपल हैं और अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर शो करते हैं। नेक्स्ट एमिनो एसिड्स की बात करें अपन, हिस्टिडाइन एमिनो एसिड्स की बात करें अपन, जिसे H के द्वारा डिनोट किया जाता है। और अपन इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखें, जैसे ये एक इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर अपन देखें ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसमें 2 एमिनो ग्रुप है और रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर अगर अपन इसे H के द्वारा डिनोट करें तो यहाँ पर ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और इसी प्रकार से अगर ये भी अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाए तो दोनों कैसे होगी, प्रोटोनेटेड फॉर्म में या पॉजिटिव चार्ज में शो करती है। इसका मतलब जो हिस्टिडाइन है वो फंक्शनल साइट पर प्रेजेंट होते हैं। किसके फंक्शनल साइट, कोई भी हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकता है या कोई भी एंजाइम्स हो सकते हैं या कोई भी अदर मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनके अंदर एक कैटालाइटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, तो उनके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। दूसरी चीज़ अपन कहें
ये फिजियोलॉजिकल पीएच पर प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब अपन बात करें कि ये जो रिंग है ये अपने आप में एक विशेष करैक्टर शो करती है और इस रिंग को अपन बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। और जब ये जो इमिडाजोल रिंग है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो, प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो इसे अपन बोलते हैं इमिडाजोलियम। तो इमिडाजोलियम कब बोलेंगे अपन, जब ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो। प्रिकर्सर की बात करें, राइबोज 5-फॉस्फेट, इसका प्रिकर्सर होगा। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताया आपको कि जो इमिडाजोल रिंग है वो कौन से अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले अपन देखें किसमें, हिस्टिडीन में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा देखें इमिडाजोल जो रिंग है वो अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और दोनों एमिनो ग्रुप जो हैं वो अपने प्रोटोन को एक्सेप्ट करके या आप कहें प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होकर अपने ऊपर कौन से चार्ज ले लेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे। तो दोनों कैसे कन्वर्ट में हो सकते हैं, दोनों ही प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। और जैसे इमिडाजोल जो रिंग है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उस रिंग को अपन क्या बोलते हैं, इमिडाजोलियम रिंग बोलते हैं। तो ये भी कंडीशन पूछी जा सकती है कि इमिडाजोलियम जो कंडीशन है वो कब आती है या कब नहीं आती है, तो ये कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो यह आ जाएगा हिस्टिडीन के बारे में। इसके अलावा हिस्टिडीन की और अपन बात देखें, मैंने आपको इसका पहला करैक्टर ही बताया था आपको कि ये फंक्शनल साइट के ऊपर प्रेजेंट होती है, या फिर अपन कहें फंक्शनल साइट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो फंक्शनल साइट है उसके ऊपर भी हिस्टिडीन एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होता है, या फिर अपने कहें कि बफर ऑफ हीमोग्लोबिन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बफर ऑफ हीमोग्लोबिन किसे कहा जाता है, या फिर अपन कहें कि हीमोग्लोबिन की जो फंक्शनल साइट के ऊपर कौन सा एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होता है, तो अपन कौन सा होता है, हिस्टिडीन होता है। और बफर ऑफ हीमोग्लोबिन भी किसे कहा जाता है, हिस्टिडीन को कहा जाता है। तो ये बफर कहलाएगा हीमोग्लोबिन का। जैसे अपन कहें कि ब्लड का जो बफर है वो क्या है, तो ब्लड का बफर है वो क्या कहलाता है, बाइकार्बोनेट को अपन क्या कहते हैं, ब्लड का बफर बोलते हैं। इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन का जो बफर है वो किसे बोलते हैं, हिस्टिडीन को बोलते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा हिस्टिडीन। और नेचर की बात करें तो नेचर किस प्रकार का हो जाएगा, इसका हाइड्रोफोबिक नेचर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट अपन देखें एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं।
और एमिनो एसिड्स की विशेषता जो है वो क्या है कि प्रत्येक एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हैं वो अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब किसी भी प्रोटीन के अंदर अगर अल्ट्रावायलेट का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलती है, इसका मतलब उनमें कौन से एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं? एरोमेटिक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स में रिंग प्रेजेंट होती है। इसके अलावा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हैं। सबसे पहले अपन पहला एरोमेटिक एमिनो एसिड्स देखें, फिनाइल एलेनिन। पहला आ जाएगा फिनाइल एलेनिन, और दो चीज़ों से बना हुआ है। एलेनिन अमीनो एसिड से बना हुआ है और फिनाइल ग्रुप उसके ऊपर क्या है? अटैच है। तो ये आ जाएगा फिनाइल एलेनिन। जैसे अपन सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएं, ये एक किसकी स्ट्रक्चर है? एलेनिन की स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर अपन बनाए फिनाइल ग्रुप, तो यहाँ पर आ जाएगा ये जाएगा फिनाइल ग्रुप। दूसरी चीज़ अपन देखें फिनाइल एलेनिन की। पहली बात तो ये एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हैं। इसके अलावा प्रिकर्सर देखें, इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, क्या है? इसका प्रिकर्सर है। अपन एक चीज़ डायरेक्ट ही कहें कि जितने भी एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हैं सभी का जो प्रिकर्सर है वो क्या है? इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट है। इसके साथ में कई बार जो ऑप्शन में दिया होता है वो दिया होता है फॉस्फेनॉल पायरवेट। आप डायरेक्ट कहोगे एरोमेटिक एमिनो एसिड्स 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के एमिनो एसिड्स में साइड जो ग्रुप है उसके अंदर रिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा तीनों एमिनो एसिड्स से अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करते हैं। तीनों एमिनो एसिड्स के जो प्रिकर्सर्स हैं वो क्या हैं? ये इनके प्रिकर्सर हैं, इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट प्लस फॉस्फोइनोल पायरवेट। फॉस्फेनॉल पायरवेट ये इसके प्रिकर्सर हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए इनका नेचर देखें, इनमें फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो कैसा हो जाएगा? मोर हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स हैं प्रोटीन के किस साइड में प्रेजेंट होते हैं या फोल्डेड प्रोटीन के किस साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो इस बार भी शायद नेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है या इस प्रकार के प्रोटीन की जो फोल्डिंग है उसकी जो इंटीरियर साइट है, जैसे जो भी इंटीरियर साइट है उसके ऊपर हमेशा हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो आउटर साइड है इनके ऊपर हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनर साइड में जितने भी ये एमिनो एसिड्स हैं वो कैसे होंगे?
हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स हमेशा इंटीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं कि हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज़ अपन इसके बारे में बात कर रहे थे, फिनाइल एलेनिन के बारे में बात कर रहे थे। फिनाइल एलेनिन जो है किस में कन्वर्ट होता है? अपन एक नॉर्मल कंडीशन में देखें, एक डिजीज़ देखने को मिलती है फिनाइल कीटोयूरिया। जैसे फिनाइल कीटोयूरिया, और फिनाइल कीटोयूरिया जो है वो एक एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है। तो अपन कहें डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। जब कौन सा एंजाइम प्रेजेंट हो या मतलब एब्सेंट हो, तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जब एब्सेंट हो या उसकी अपन क्या कहें डेफिशिएंसी हो, तो उस कंडीशन के अंदर फिनाइल एलेनिन जो है वो किस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है? टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इसका मतलब अपन डायरेक्ट ही कहें कि ये जो एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, वो क्या करता है, इसके नाम से भी है हाइड्रोक्सिलेज OH ग्रुप को क्या करता है? जोड़ता है। हाइड्रोक्सिलेज OH ग्रुप को जोड़ता है किस पे? फिनाइल एलेनिन पे। अगर अपन यहाँ पर ये कहें ये कंडीशन, तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? टायरोसिन की हो गई। इसका मतलब अगर ये एंजाइम एब्सेंट हो तो फिनाइल एलेनिन जो है वो किस में कन्वर्ट नहीं होगा? टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन का जो लेवल है या इसकी जो मात्रा है वो क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो फिनाइल एलेनिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोयूरिया में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोयूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण से उस डिजीज़ को अपन क्या कहते हैं? डिपोजिशन ऑफ फिनाइल एलेनिन या हाई लेवल ऑफ फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट इनटू कीटोयूरिया, और उस डिजीज़ को अपन कहते हैं फिनाइल कीटोयूरिया। डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। क्यों? हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट है, OH ग्रुप ऐड नहीं करेगा, तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसके कारण से एक डिजीज़ देखने को मिलती है, उसे कहते हैं फिनाइल कीटोयूरिया। इसके अलावा एक अपन इसमें देखें, मैंने आपको करेक्टर बताया था, फिनाइल एलेनिन जो है अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्ब करता है 260 नैनोमीटर। तो अपन ये कहें कि सभी जो 3 एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हैं उनमें से मिनिमम अल्ट्रावायलेट जो यूवी लाइट है वो एब्जॉर्ब कौन करता है? तो अपन कह सकते हैं फिनाइल एलेनिन जो है वो 260 नैनोमीटर की अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट एमिनो एसिड आ जाएगा टायरोसिन आ जाएगा, जिसे Y के द्वारा डिनोट किया जाता है। और स्ट्रक्चर मैंने आपको बता भी दी कि जब फिनाइल एलेनिन जो ग्रुप है उसके साथ में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में OH ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है तो फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। तो ये इसकी टायरोसिन की स्ट्रक्चर आ जाएगी। ये भी कैसा है? हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड होगा। और हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स जो होगा इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब ये एक्टिव साइट पर
क्या होगा, प्रेजेंट होगा। किसी भी एंजाइम की या किसी भी विशेष मॉलिक्यूल की एक्टिव साइट पर हमेशा प्रेजेंट होगा। क्यों, यहाँ पर इसमें फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट है, या अल्कोहल कंटेनिंग एमिनो एसिड्स भी कह सकते हैं अपन इसे। दूसरी बात करें अपन अल्ट्रावायलेट की, एब्जॉर्ब करेगा 270 नैनोमीटर, ये इसको एब्जॉर्ब करता है टायरोसिन। और प्रिकर्सर मैंने आपको बता ही दिया था एक साथ ही इसका, इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट प्लस फॉस्फेनॉल पायरुवेट इसका प्रिकर्सर होगा। नेक्स्ट एमिनो एसिड्स की बात करें अपन तो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स का थर्ड आ जाएगा टायरोसिन, मतलब ट्रिप्टोफैन। जिसे W से डिनोट करते हैं। इसकी साइड चेन जो है जिसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है। और इंडोल रिंग के अपन स्ट्रक्चर देखें ये इसकी स्ट्रक्चर है। और इसकी जो शेप है, इस इंडोल रिंग की जो शेप है किस प्रकार की दिखाई देती है, W शेप दिखाई देती है, इसलिए इसे W से डिनोट किया गया है। और इस रिंग को अपन क्या कहते हैं, इंडोल रिंग कहते हैं। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स जो है कैसा है, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है। डबल रिंग जो है वो प्रेजेंट है, इंडोल रिंग कहते हैं। इंडोल रिंग जो है वो देखने को मिलता है अपने को ऑक्सिन, प्लांट हार्मोन। तो जो ऑक्सिन में प्लांट हार्मोन जो है उसके अंदर भी इंडोल ग्रुप देखने को मिलता है। इंडोल एसिटिक एसिड की अपन बात करें, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड की बात करें, इस प्रकार से ये जो एमिनो एसिड्स है जिनमें इंडोल रिंग देखने को मिलता है, इसका मतलब प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन। ये हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। तो ये अपने इस प्रकार से एमिनो एसिड्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक